नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में जयपुर नगर निगम ग्रेटर सौम्या गुर्जर, एक तरफ तो मेयर को फटकार लगी सांसद के द्वारा कि उस समय पर कैसे नहीं पहुंची, और दूसरी तरफ सफाई के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पार्षदों में लात घूसा जूतम पैजार हुई। इस जूतम पैजार में वैसे तो नगर निगम में ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नगर निगम में बार बार ऐसा होना स्थानीय राजनीति, जो लोकल बॉडी है, उसके लिए कितना स्वच्छ है। लोकतंत्र के विकास में ऐसी चर्चाएं जरूरी हैं, ये कहा सांसद मंजू शर्मा ने। जयपुर की जो है कि लोकतंत्र तभी विकसित होता है जब इस तरह की जूतम पैजार होती है। लेकिन क्या वाकई में इसकी जरूरत है? भीमराज जाखड़ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, गोविंद छेपा जी बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और श्रीवत्सन जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवत्सन जी, पहले तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। सबसे पहले दरअसल हुआ क्या? जी देखिए, आज काफी वक्त बाद ग्रेटर नगर निगम की सामान्य साधारण सभा की बैठक हुई। होना ये चाहिए था कि शहर से जुड़े विकास के जिन मुद्दों पर लंबे वक्त से चर्चा नहीं हुई थी, उन पर चर्चा करें पार्षद, उसका समुचित हल निकालें। उसके लिए बजट प्रावधानों का जो जितने भी वित्तीय उनको पैसे की जरूरत है, उसके बारे में चर्चा हो। लेकिन आज की जो ये बैठक हुई, उस बैठक में चाहे बात कांग्रेस की जाए, चाहे बीजेपी पार्षदों की जाए, ये आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ उलझते रहे और उलझने के चार बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहला, इन पार्षदों को इस बात को लेकर डर था कि जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है, या तो मेयर ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, स्वीकार किया तो उस पर चर्चा कराकर जवाब देना अधिकारियों से मेयर ने मुनासिब नहीं समझा। इसे लेकर पार्षद नाराज थे कि लंबे वक्त से यह बैठक हो रही है, उसके बावजूद भी उनके प्रस्ताव, उनके इलाके के प्रस्ताव, जयपुर ग्रेटर के से जुड़े तमाम विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव को न तो कोई जानकारी दी जा रही है, न उस पर जवाब मांगा जा रहा अधिकारी से। पहला तो ये था। दूसरा जो बड़ा मुद्दा जो पार्षदों को लेकर जिसकी सबसे बड़ी चिंता आई, देखिए, पार्षद लोगों के बीच में शहर के विकास को लेकर कहीं कोई बड़ा मुद्दा यहां पर सामने नहीं आया, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर डर था कि राजस्थान सरकार जो जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम को एक मिलाने की कोशिश की जो खबरें सामने आ रही है, उस बात में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब दिया जाए। क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि जल्दी ही स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, और अभी जिस तरह से दो नगर निगम का फायदा इन पार्षदों को मिल रहा है, क्या वही बरकरार रहेगा या दोनों को अलग अलग चुनाव होगा? इस तरह की ये जानकारी चाह रहे थे। इस बीच में सफाई व्यवस्था का मुद्दा भी बड़ा छिड़ा, क्योंकि नगर निगम ने कई इलाकों में पेड़ सफाई सर्विस का व्यवस्था शुरू कर दिया, यानी कि आपको पैसा देना पड़ेगा। नगर निगम के जो ऊपर सफाई के लिए आ रही है गाड़ी, उनके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर सफाई नहीं हो रही है, और ये अमूमन हर वार्ड में नजर आता है कि सफाई व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है। तो इसे लेकर एक कांग्रेसी पार्षद तो मिठाई के डब्बे में कचरा लेकर पहुंच गए अपने इलाके का, और मेयर की टेबल पर रख दिया। टेबल पर रखने के रखकर कहा कि जयपुर की जनता ने आपके लिए ये मिठाई भिजवाई है, यानी कि सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की गई थी। तो ये जो बड़े मुद्दे थे, इन्हीं को लेकर आज ये पूरा हंगामा मचा। कांग्रेस के जो पार्षद थे, हाथों में काली पट्टियां बांध कर आए थे, मेयर के खिलाफ नारेबाजी की थी, और बीजेपी के भी कई पार्षद कई मुद्दों पर अपने ही बोर्ड की मुखिया यानी कि मेयर सौम्या गुर्जर से नाराज थे। वैसे देखा जाए तो पिछला नगर निगम का जो हुआ था यहाँ पर सामान्य सभा की बैठक, उसमें जो सौम्या गुर्जर का था, तो उस वक्त यज्ञ मित्र देव सिंह जो वहां के आयुक्त थे, उनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इसके चलते उनकी कुर्सी भी चली गई थी। उनके आयुक्त के खिलाफ बदतमीजी करने का उन पर आरोप भी लगा था। और कुछ भी सामान्य जो सभा की बैठक होती है, साधारण सभा की बैठक होती है, उसमें विकास के मुद्दे की बजाय हंगामे की भेंट चढ़ा। अब जब कुछ राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो उम्मीद की जा रही थी कि विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर मेयर यहां पर चर्चा कराएगी, बात करेगी। और आज जो 23 प्रस्ताव रखे गए, एक साथ 23 प्रस्ताव लाए गए, इनमें से ज्यादातर प्रस्ताव वो थे जो साल 2023 और 24, यानी कि जब विधानसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव यहां पर राजस्थान में थे, उस वक्त जो विकास कार्य कराए गए, उनके लिए बजट की जो खर्चा हुआ था, उसे अब मंजूर, वित्तीय स्वीकृति अब दिलाई जानी थी। इसे लेकर पार्षद नाराज थे। एक जो सबसे बड़ी बात, आरोप मेयर पर आज यह भी खुलकर लगा है कि वह अब
जब सब कुछ राजस्थान में ठीक है, बीजेपी की सरकार आ गई, अपने ही जो बीजेपी के पार्षद हैं, वो जिन समितियों के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, अपने करीबी लोगों को उन समितियों का चेयरमैन या सदस्य बनाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण था कि इससे जुड़ा एक प्रस्ताव, जिसमें जो इन समितियां बनी थी उनके कामकाज के तरीके को लेकर या उनसे उनकी जो एक दायित्व तय करना होता, उससे जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा थी। और बस इसी को लेकर कांग्रेस, बीजेपी के पार्षद मेयर से भी आपस में लड़ ले, यह भी नहीं देखा कि बोर्ड किसका है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आज मंजू शर्मा जो जयपुर की सांसद बनी है, सांसद हैं, वे यहाँ पर भाग लेने पहुंची थी। यहाँ पर नियमानुसार सांसद और विधायकों को बुलाया जाता है इस तरह की सामान्य सभा की बैठक में। तो जब वे अपनी कुर्सी पर पहुंची बैठने के लिए मेज पर, तो वहां पर भी इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी कि सांसद साहिबा ने खुद ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि जब सदन के भीतर जो उन सांसद और विधायकों के बैठने के लिए जो जगह दी गई है, वहां पर ही इतनी धूल मिट्टी है, तो शहर की क्या हालत हो रही होगी, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। हालांकि मेयर करीब आधे घंटे लेट उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को शुरू किया, और निगम की जो आयुक्त थी वे सांसद महोदया के पास आई, उन्होंने माफी मांगी कि अब उनकी जगह, जो बैठने की जगह आवंटित की गई है सांसद और विधायकों को, उसकी सफाई करवा दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर सफाई व्यवस्था सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जी कई जी पार्षद इस जी, बात बड़ी 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 विडंबना की स्थिति। भीमराज जाखड़ जी, पूरी तस्वीर देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं तो इसके बारे में क्या कहूँ, सारी बातें मेरे मित्र वत्स भाई ने कह दी हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट हैज बीन फेलियर फॉर ग्रेटर नगर निगम ऑन दिस टाइम। इसमें बिल्कुल फेलियर है। नगर निगम का ग्रेट फेलियर तो उसी टाइम हो गया जब नीमाराम और सौम्या गुजर के हस्बैंड 20 करोड़ की दलाली के अंदर जेल गए थे। दाग तो उसी दिन लग गया था कि क्या होने जा रहा है, क्या करेंगे ये लोग, क्या इनकी मंशा है। और जब यज्ञ में मित्र देव हैं, उनके साथ इनकी लाइज नहीं बैठी तो मिस मैनेजमेंट फेलियर ही था। और जब इनको अपनी पब्लिसिटी प्रेसित करनी थी, जब आज ये मेयर बनी है, तो ठीक है बीजेपी की पार्षदों की वजह से बनी है, तो मेयर है वो जयपुर ग्रेटर की है, अकेले बीजेपी की मेयर नहीं है, कांग्रेस जो भी यहाँ का नागरिक उन सब की मेयर है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया गया था, तो उनके पोस्टर उस कार्यालय में, नगर निगम कार्यालय में किससे पूछ के लगाए गए थे? तो क्या ये मैनेजमेंट फेलियर था या भाजपा का पहले पब्लिसिटी की जा रही थी बोर्ड के अंदर, उनके कार्यालय के बाहर तक लगाए गए थे? हमारे विधायक रफीक, उन्होंने कमिश्नर को फोन किया, बोले यहाँ से कोई ये पोस्टर लगाए सदस्य अभियान की, हटाइए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के पार्षदों पे आरोप लगाया, ये लगाया, तो बीजेपी के पार्षद तो खुद ही विरोध कर रहे हैं। ये रणवीर सिंह राजा होता है, ये तो मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो फिर रही बात का, जब माननीय सांसद आते हैं तो माननीय सांसद का वहाँ स्वागत सत्कार किया जाता है। जयपुर की वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, और उनके लिए बैठने के लिए सफाई व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर आप सोचते हैं कि जयपुर की जनता क्या कर रही होगी, क्या महसूस कर रही होगी? वो पार्षदों ने सही कहा कि आप सफाई व्यवस्था पे बोलिए। और जो 3 पार्षद है, रामस्वरूप मीणा, श्रावणी देवी और ममता बागड़ा, इनको बुला के आपने बात की है, तो जो नाराज लोग उनसे भी तो बात करनी चाहिए थी ना, उनसे तो बात करी नहीं। और खुद जब सीनियर सांसद है वो तो आगे टाइम से, और ये टाइम से आने ने, तो सारा कुछ है कि यहाँ अनमेच्योरिटी का प्रदर्शन हो रहा है और कुछ नहीं है, फेलियर है, सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ बोर्ड था बीजेपी का, जब 20 करोड़ की दलाली ले रहे हैं, तो आज पता नहीं कितने की दलाली ये सौम्या गुजर और उनके करीबी ले रहे होंगे। तो ये देखने वाला विषय है। और मैं तो इतना कहना चाहूँ कि इससे सारे मुद्दे की एक जस्टिस आयोग से जांच कराइए और पता लगाइए कि और कहाँ घोटाले और कहाँ इन्होंने सफाई की है। ये सफाई सिर्फ ग्रेटर नगर निगम के खजाने में करने लगे, शहर की सफाई का इनको कोई लेना देना नहीं है, और कहीं कहीं नजर आ रही है। गोविंद सिंह जी का हाथ खड़ा हो गया है। वैसे भी आपकी बारी डॉक्टर मीना जी, मैं अभी निगम बैठक छोड़ के बाहर आके इस चैनल से जुड़ा हूँ। ये भी तो पार्षद इसलिए सही है। आप मुझसे पहले बात कर लें, क्योंकि मुझे वापस मीटिंग में जाना है। मुझे आदेश हुआ कि आप तो 5-10 मिनट ही भले वहां जाके एक बार, तो आप आदेश करें मेरे से, थोड़ा सा क्या मेरे से बात कर लें पहले, प्लीज। तस्वीरें स्क्रीन पे आप भी देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष देखिए आपने जो कुछ हुआ वो कैसा, मतलब मैसेज, संदेश जाता है शहर में, शहर के लोगों में, राजनीति में जानकारी दिलचस्पी रखने वालों में, सफाई की चिंता करने वालों में।
देखिए, निश्चित रूप से ये जो दृश्य है वो अच्छे नहीं कहे जा सकते, अच्छे हैं भी नहीं। और बाद में महापौर महोदया ने अपने निजी कक्ष में बुला के दोनों पक्षों की बात सुनी और उसमें जो गलतफ़हमियाँ पैदा हुई थी दोनों पक्षों में किसी कारण से लेके, किन्हीं बातों को लेके, वो दूर हो गया और बाद में सदन अभी तक आराम से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इस तरह के दृश्य हो जाते हैं, उसमें कमियाँ कांग्रेसी पार्षदों की पर्याप्त रूप से हैं। अब अगर आप किसी की बात को सुनेंगे नहीं, ओवरलैप करेंगे, काटेंगे, अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लोगों को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गोविंद जी, घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है ना, घर में सब कुछ ठीक रहे। देखिए, तो ये घर के मुखिया जी सौम्या, देखिए जिम्मेदारी सबसे तो मैं ब्रीफ कर दूं। सौम्या जी ने सभी पार्षदों से प्रस्ताव मांगे और जिन पार्षदों ने प्रस्ताव दिए हैं लिखित रूप में पहले, उनको सौम्या जी ने क्रमशः बुलाना शुरू किया। ये एक बहुत अच्छी पहल है। कई बार कई पार्षद ये कहते हैं साहब हमारे तो बोलने का मौका ही नहीं आता, हमारे प्रस्ताव तो रह ही जाते हैं या हम अपने प्रस्ताव अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो सौम्या जी ने एक बेहतर सदन चलाने की कोशिश की। अब उस सदन के बीच में कभी कोई अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी बीच में कर देता है या अमर्यादित व्यवहार कर देता है या कोई अड़के ही बैठ जाता है, तब ये स्थिति पैदा होती है। वरना आप ये देखिए कि ये जो दृश्य है आप बार-बार इसको दिखा रहे हैं, वो 1 या 2 बार का है, बाकी तो आप देखिए कि 4 घंटे हो गए हैं, अभी 6:15 बज गए हैं। 2:15 बजे से सॉरी 2:45 बजे से और 6:15 बजे तक ये सदन लगातार और बेहतर तरीके से चल रहा है और सारे मुद्दों पे सारी अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं। तो आपको अच्छे-अच्छे लगता है मुद्दे कि लिए जा रहे हैं इसमें। तस्वीरें दिखानी चाहिए और इस जो कुछ समय के लिए, कुछ तस्वीरें देर आप के लिए तस्वीरें आप दिखाइए, आपका हक है। मैं ये नहीं कह रहा तस्वीरें आप दिखाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो इस 3.5 घंटे में जो 2-4 मिनट की जो ये विवादित तस्वीरें हैं, इनके अलावा भी काम हुआ है। आप देखिए कि सीवर पे बात हुई है, आप देखिए सफाई पे बात हुई है। हमारी राजूला सिंह जी जो कांग्रेस की पार्षद है, बहुत अच्छा विषय उठाया कि हर एक ऊपर ऊपर जो है ₹250 प्रति दुकान से ले रहा है, जबकि कई दुकानें छोटी भी हैं। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, ध्वनि मत से इसको सभी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि अच्छी बातें नहीं हो रही हैं, अच्छी बातें भी हो रही हैं। हाँ, ये मैं इसको कह रहा हूँ, ये दृश्य ऐसे नहीं होने चाहिए। अब कई उग्र प्रवृत्ति के पार्षद होते हैं, वो दोनों हो रहे हैं। अब वो उस मर्यादा में नहीं रह पाते तो उसे क्या करें, उसको तो ये वो तो सही चुन के बात आए है हैं। कि ये गोविंद जी, ये कितना उचित है कि खुद मेयर ही देर से पहुंचे, समय जो तय हो उससे। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात पूछी आपने मीना जी। क्या है कि यहाँ पे सफाई समिति की जो गेट पे हमारे धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी जो ये इनके चुनाव होने वाले हैं, ये सफाई कर्मियों के सफाई कर्मियों के इनके चुनाव होने वाले हैं वाल्मीकि समाज के। तो इनके चुनाव अभी किन्हीं कारणों से थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो इन सफाई ये जो कर्मी भाई बहन है हमारे, इनकी मांग थी कि इस जो ये जो चुनाव है इन्हें स्थगित न किया जाए। इसलिए उन्होंने महापौर से कहा कि आप मीटिंग में बाद में जाइएगा, पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि अगर उनको अवॉइड करके मीटिंग में आ जाते हैं तो वो भी दृश्य दूसरा वहां पे क्रिएट होता है। इसलिए उनसे बातचीत में उनको थोड़ा सा 15 मिनट का समय लग गया। मतलब बहुत ज्यादा विलंब तो नहीं हुआ था, 15 मिनट का समय उनसे बातचीत करने में उनको लग गया। जी, इस वजह से देरी हुई। शिवरतन जी, इतना ही था क्या? हाँ, इतना ही है जी। शिवरतन जी, महापौर एक महापौर जी सेकंड ने मैडम। कहा भी है सदन में ये कहा भी है इसको कि मैं जो मुझे देरी हुई है इस वजह से देरी हुई है। जी जी बिल्कुल, देखिए इतना तो तय है कि ये वजह जरूर थी कि सफाई कर्मचारी निगम के बाहर ही बैठे हुए थे और उनसे मेयर मिल के गई है। लेकिन जब विधायकों को बुला लिया जाता है, साधारण सभा की बैठक का वक्त तय हो जाता है, सांसद महोदया पहुंच जाती हैं, उसके बाद भी करीब 35 मिनट देरी से इस तरह का शुरू होना, और सांसद महोदया की कुर्सी जहां पर उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी, उस पर साफ सफाई नहीं थी, धूल मिट्टी थी। खुद सांसद महोदया ने इसको लेकर आपत्ति जताई। ये भी बात जी, सही है, आपको माननी पड़ेगी। श्याम जी आपके पास आ रही हूँ। एक बेंजा जी सेकंड कुछ मैडम, कहना चाह रहे थे बीच में, जी बोलिए जल्दी से। इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि गोविंद सिंह जी ने कहा है कि मैडम जो सौम्या जी हैं वो उनके धरने, जो सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन उनमें गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों का धरना क्या 1 बजे ही शुरू हुआ था क्या? वो पहले भी तो आ सकती थी ना। तो मैंने पहले यही कहा मैनेजमेंट फेलियर है, इसी वजह से लेट हुई है।
और जबकि सांसद महोदय आया तो सौम्या गुर्जर को उनको वेलकम के लिए भी जाना चाहिए, वो तो सभी पार्षदों ने किया, सौम्या जी तो थी नहीं, तो सौम्या जी का मैनेजमेंट फेलियर था, इसी से रिलेट हुई है। श्याम जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जयपुर पर्यटन सीजन चल रहा है, जयपुर का क्या संदेश दुनिया देख रही है, जयपुर देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, भावी नेता हैं ये बड़े, कोई विधायक बनेंगे, कोई सांसद बनेंगे। देखिए मीना जी, भीमराज जाखड़ जी को बोलने का अधिकार नहीं है। ये देखिए चीफ सेक्रेटरी कौन हुआ करते, निरंजन आर्य, उस वक्त तो आप क्या कहना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आपने जांच में किस प्रकार से छोड़ दिया, आप अपराधी आज घोषित कर रहे हो ना, उस वक्त आप किए होते काम तो आज नई मेयर मिली होती ना जयपुर नगर निगम को, क्योंकि चुनाव तो हो गए थे, परिणाम ही तो आना बाकी रह गया था। इसलिए भीमराज भाटी जी, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार की गुटबाजी गोविंद जी जो पार्षदों के बीच में है, उसका परिणाम है ये झगड़ा। क्या प्री निगम की बैठक से पहले प्री बैठक नहीं होनी चाहिए थी? क्या आपके पार्षदों के साथ अधिकार नहीं है कि महापौर को बैठ करके 2 दिन पहले बैठ करके बातचीत करती, जिसका परिणाम आज आपको देखना, चूड़ियां टूट रही है। चूड़ियां कब टूट रही है आपको पता है? क्यों टूट रही है? किस तरह की स्थिति? आपके पार्षद विरोध में बैठे हैं। अगर सांसद की कुर्सी साफ नहीं है तो उस मेयर को क्या अधिकार है? पहले देखना नहीं चाहिए था? अभी इसकी साफ सफाई सब कुछ हुआ है ना, इस सभागार को नया रूप दिया गया। नया रूप इसी तरह से देना चाहते हो कि नगर निगम के सभागार भी गंदा मिले आपको, तो इसलिए देखिएगा जिस प्रकार से गोविंद जी, क्योंकि आप किस गुट के मुझे पता नहीं है, आप अगर मैं सौम्या गुर्जर के पक्ष के वाले हो तो आप बड़े आराम से उनके पक्ष ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार की गुटबाजी नहीं, मैं तो किसी पक्ष का नहीं हूँ, मैं तो अपने पार्टी का पक्ष का हूँ। मीना जी, मुझे जाना पड़ेगा, बैठक शुरू हो गई है वापस से। जरा सुन के जाइए, आपके काम की बात है, आप जरा सुन के जाएंगे तो वहां पर बहुत कुछ करेंगे। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार की गुटबाजी आज भाजपा के बीच में पनपी है, अभी के संचालन समितियां नई बनाने की बात सामने आ रही है, पुराने जो अध्यक्ष हैं वो हटना नहीं चाहते, सौम्या गुर्जर के बीच में तारतम्य है नहीं, वो सीनियर कुछ है और सौम्या गुर्जर जूनियर है, इस हिसाब से नए निगम के समितियों के अध्यक्ष बने, क्योंकि निगम की समिति 4 महीने या 5 बजे काम करेगी, हर कोई कमाना चाहता है, इसलिए अध्यक्ष बनना जरूरी है समिति का। इसलिए उस पर चर्चा कैसे रुके, कम उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रस्ताव पारित हो जाए। और देखिएगा जिस प्रकार से ई गवर्नेंस का मामला है, जिसमें 24 करोड़ का करीब बजट पारित होना है, जिस प्रकार से कह रहे थे उस पर, अब देखिए सफाई पे चर्चा आप देखिएगा, ये डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, केंद्रीय देखिए राज्यवर्धन सिंह, इतने बड़े बड़े लोगों का अगर नगर निगम में हिस्सेदारी है, और फिर अगर इस तरह की बेहतर तरीके से ही अगर बैठक ही नहीं कर पा रही है मेयर, तो मेयर भी देखिए कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि प्री बैठक होनी चाहिए, डिप्टी मेयर और मेयर के बीच में बनती नहीं है। अब आप डिप्टी मेयर की कुर्सी पे अगर सांसद को बैठना पड़ रहा हो और खुद की स्थितियों पे वहां पे दिखाने के लिए आप तौलिया लगा रहे हो, तो देखिए ये क्या मैनेजमेंट है। इसलिए मेयर है ना, नगर निगम में कम व्यवस्थित रहती हैं, वो अपने मैनेजमेंट में ज्यादा रहती हैं, कभी कहती है कि मुझे मेयर की जगह एमएलए बना दो, कभी क्या कर दो, कभी क्या करती हैं वो। जब आपको मेयर को कोशिश करनी चाहिए नगर निगम में बैठ करके देखे, निरीक्षण करे, लेकिन नहीं कर पा रही हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल भी मैं देख रहा था जिस प्रकार से समितियों का अध्यक्ष बनने की दौड़ लगी हुई थी कि भाई हमको तो मिल जाए पद किसी तरह से, 6 महीने के लिए मिले तो सही। निश्चित रूप से जो माहौल में परिवर्तन आना है, मुख्यमंत्री का जो नगर निगम हो, डिप्टी सीएम का हो और कैबिनेट मिनिस्टर का हो, तो यहाँ बजट की कमी तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्थाओं में जिस प्रकार का और जो नया टैक्स लगा रहे हैं उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के पार्षद तो देखिए अभी तो विधायक आए नहीं, केवल सांसद ही आई थी, सांसद को भी पहले आ गई और मेयर नहीं आई, इसका मतलब तार तो आपस में संबंध में नहीं है। अब कह रही कि मैं तो पहले सफाई कर्मियों की उनके बातचीत कर रही थी, भाई आपको मालूम था कि सफाई कर्मी आपके धरना देके बैठे तो आपको पहले आना चाहिए। अगर सांसद अंदर आ सकती है तो वो पिछले वाला गेट भी है, 2 गेट है ना नगर निगम के, तो जो आप आराम पीछे वाले गेट से आते, क्यों आए आप जहाँ धरना दे रहे थे उस गेट से? तो देखिए परिस्थितियों के अनुरूप अगर परिवर्तन नहीं लाओगे तो ये तो सब चीजें होने वाली है। आपके करप्शन के चार्ज लगने के बाद भीमराज जी की पार्टी ने माफ कर दिया, अब वो क्यों निरंजन आर्य इनके ऊपर मेहरबान हुए और क्या कुछ हुआ, अशोक गहलोत से क्या समझौता हुआ मुझे नहीं पता। चुनाव तो हो गए थे भीमराज जी पार्टी, आपको अधिकार है क्या बोलने का यहाँ पर, जिस प्रकार से आप करें।
तो ये देखिए देखिए निश्चित तौर पर नगर निगम में श्याम जी पहले कभी हुआ इसलिए आज हो, ये जस्टिफाई नहीं है। नहीं आज हुआ, आने वाले पार्षद ये उदाहरण दें नहीं मेयर के तो नहीं, मैं कह रहा हूँ नए मेयर का मतदान हो गया था और मतदान का परिणाम ही बाहर नहीं आया निकल करके, और भीमराज जाखड़ जी की पार्टी ने मेयर को माफ करा दिया। देखिए उन्होंने कहा नहीं वो जांच ही क्यों नहीं आई, पूरी नहीं हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ। पार्षद जो है वो राकेश वशिष्ठ जी हर वार्ड गली मोहल्ले का नेता होता है, और उनकी ये तस्वीरें जब आती है तो आम आदमी सीधे सीधे देखता है कि अच्छा ये तो मेरा इलाके का, मेरे वार्ड का पार्षद है, देखिए ये वहां जाकर इस तरह से हंगामा कर रहा है। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें राकेश वशिष्ठ जी स्थानीय लोगों में भी, क्योंकि ये दोनों बातें हैं, एक तरफ तो जहां पर्यटन सीजन है, जयपुर साफ होना चाहिए, उसकी जगह यहाँ पर हंगामा ये कि नगर निगम भी साफ नहीं है, वहां पर बैठने वालों की कुर्सियां भी साफ नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कोई बात हो नहीं सकती कि सांसद को ये कहना पड़े कि मेरी सीट तो साफ कर दो। लेकिन उससे बात ये कि उससे ज्यादा कि ये इस तरह की तस्वीरें अगर निगम से आएंगी, जयपुर से आएंगी, तो जयपुर की क्या तस्वीर, इमेज दुनिया देखेगी। राकेश जी देखिए मीना जी, इस तरह की घटना जो घटित हुई है ग्रेटर नगर निगम के उसमें, ये कोई अच्छी सुविधा ही नहीं है। अब ये पार्षद भी क्या करें, जब पार्लियामेंट ऊपर सर्वोच्च अपनी जो संसद है वहां भी इस तरह की जब घटनाएं घटित होती हैं, विधानसभा में घटनाएं घटित होती हैं, तो ये तो और ज्यादा उच्छृंखल होते हैं। अब हर जगह ये हालत ये जयपुर की नहीं है, सब जगह, कि इन पार्षदों को समेट कर रखना ऐसा है कि मेढकों की जमात को इकट्ठा करके रखना। अब आपका जो यह शुरुआत हुई, जो मैं देख रहा था, तो उसमें भाजपा के जो पार्षद हैं रामस्वरूप मीणा, उन्होंने शुरुआत की, इन्हीं की पार्टी के, और इससे ही जाहिर होता है कि मेयर के प्रति भाजपा पार्षदों में कहीं ना कहीं थोड़ा विरोध है, थोड़ा मतभेद है, और ये उनको अपने साथ एक साथ रख पाने में अभी सफल नहीं हो पाई हैं। दूसरा कारण क्या कि इस तरह के जो हंगामे होते हैं ना, जब ये लगता है कि अब हमारा जो कार्यकाल है लगभग खत्म होने वाला है, आगे का भविष्य का कोई पता नहीं है, अब नए वार्डों का गठन होना है, सीमांकन नए होना है, अब इसमें किस पार्षद को टिकट मिले या ना मिले, ये भविष्य के गर्त में है क्या है। तो ये कोशिश करते हैं अपनी जागरूकता को दिखाने की, अपने लोगों के बीच में, अपने इनके जो मतदाता उनको दिखाने के लिए बीच में, कि हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं, आपके लिए आप लड़ रहे हैं। लेकिन कमोबेश पार्षद की जमात एक ऐसी है, वो चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, कम कोई नहीं है। अब इनका निश्चित के स्तर से, चुनाव के स्तर से अगर हम देखना शुरू करें तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है, किस तरीके से ये तो चुनाव जीतते हैं और किस तरीके से ही वोटों का मैनेजमेंट करते हैं, और उस मैनेजमेंट के बाद जब ये पार्षद चुने जाते हैं तो इनके वार्ड में किस तरीके से काम कराए जाते हैं। एक्चुअल में इनका कोई मापदंड कोई शहर के विकास का या शहरी जनता के विकास के लिए कोई करने का नहीं होता, वो तो ये इनके प्रकरण कोशिश में रहते हैं कि हमारे वार्ड के लिए बजट मिले, हम उसको अपने तरीके से जैसा भी चाहें, उसको आवश्यक है या नहीं है, लेकिन उसको खर्च करने के काम करें, उसका ये करें। अब इस तरह की घटनाएं से इस समय तो वोटर को बड़ी बुरी लगती है और आपको तरह तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन जो आम मतदाता भी है वो इन तरह की कार्रवाइयों से अब आत्मसात कर चुका है। अब वो मान के जब चुनाव का वक्त आता है तो इन सब बात, क्योंकि हम लोगों की जो याददाश्त है बड़ी कमजोर है, हम भूल जाते हैं, जब वोट देने का समय आता है तो ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती, और वही जाति, वही धर्म, वही उनके व्यक्ति और जो कोई हथकंडे होते हैं उसके आधार पर वोट देने का काम ही आम मतदाता करता है। तो इसलिए ये उम्मीद तो ना करें कि आपके मतदाता के ऊपर कोई ऐसा क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका अगले कार्यकाल में क्या होने वाला है, इसका कोई, मैं समझता हूँ कोई ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा नहीं। लेकिन लोकतंत्रात्मक दृष्टि से देखें तो ये एक घटना कोई अच्छी घटना नहीं कही जा सकती। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सांसद है उनका बयान मैंने देखा, अगर इस तरह से एग्रेसिव होना लोकतंत्र को मजबूत करता है, लोकतंत्र में तो ऐसा कहीं नहीं है,
हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, हमने तो कहीं नहीं देखा कि लोकतंत्र में इस तरह की वारदातें हों, इससे लोकतंत्र मजबूत होता हो। इससे लोकतंत्र के पर तो धब्बे ही पड़ते हैं इस तरह की घटना की बात जाते। मंजू शर्मा जी ने क्यों कहा, क्या कहा, ये तो वो जाने, या किस तरह की बात हुई है। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं घटित होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये है जयपुर की बात नहीं है मीना जी, ये एवरीवेयर, आपको कहीं कम है कहीं ज्यादा है, हर जगह इस तरह की घटना घटित होंगी। और जब एक बात और आप देख लें, हमारे श्याम सुंदर जी खूब जानते होंगे कि जब कार्यकाल खत्म होने के नजदीक आने लगता है नगर निगमों का, नगर पार्षदों का, जब इस तरह की घटनाएं ज्यादा घटित होने लगती हैं, क्योंकि जो पार्षद है वो 4-5 साल तो अपने तरीके से काम करता है, फिर जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए कोशिश करता है कि देखो मैं कितना मुखर हूं आपके लिए, मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। अखबारों में, मीडिया में उनके जब नाम आते हैं तो वो ये कोशिश समझते हैं कि मतदाता हमारे हमसे बड़ा खुश है और हम उनके लिए लड़ रहे हैं, ये सारी बातें हैं। तो इसलिए मतदाताओं पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ये तो मैं नहीं समझता कोई ज्यादा इसका असर है। अब हम जैसे चर्चा कर रहे हैं ऐसे भले वो चर्चा कर सकते हो, लेकिन हम भी भूल जाएंगे, मतदाता भी भूल जाएगा। लेकिन राकेश जी, अल्टीमेटली तो काम करता है, तय करता है कि पार्षद को इलाके में जो लोग हैं वो उसके काम से रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो काम कितना किया है, आज हंगामा जो किया है उसका जनता जो इलाके की है। हालांकि एक बात और है, हमारा जो समाज है, हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज के लोगों का जो व्यवहार है, वही व्यवहार तो विधानसभाओं में और नगर निगमों की सभाओं में रिफ्लेक्ट होता है। तो हम जैसे हैं वैसा रिफ्लेक्शन है, लेकिन क्या हम ऐसे हैं? जब हम सवाल ये करते हैं तो शायद इसको कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए नगर निगम की सभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहां पर जो कुछ हंगामा या जो कुछ बदतमीजियां की जाती है हमारे समाज के तथाकथित संभ्रांत लोगों के द्वारा, दरअसल वो उनके व्यक्तित्व को बताती है। इसलिए नगर निगम में जो कुछ हुआ है, हंगामा जिन लोगों ने किया है, वो अगर ये सोचते हैं कि थोड़ी हेडलाइन बटोर कर पता नहीं समाज में क्या उनको मीडिया में कवरेज मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आज की नई पीढ़ी देख रही है, समझ रही है, वोटर भी आने वाले दिनों में और ज्यादा जागरूक होगा। तो ऐसी जूतम पैजार करने से कम वोट नहीं मिलेंगे, ये पार्षद भी समझ ले, विधायक भी समझ ले, काम करने से ही वोट मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेयर सोम्या गुर्जर की अपनी बीजेपी के पार्षदों पर भी पकड़ जो है वो कमजोर है, मजबूत नहीं है, ये बात एक सामने आती है। दूसरा, उनका डिसिप्लिन जो है उस पर आज सवाल उठे, समय पर नहीं पहुंचना कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। और अपने बोर्ड में, अपनी साधारण सभा में, अपने ग्रेटर जो नगर निगम की जो भी कार्यवाही है उसमें जो कुछ होता है, तो अल्टीमेटली ऑन तो मेयर को करना पड़ता है। इसलिए मेयर सौम्या गुर्जर जरूर सोचे कि उनकी राजनीति में ये इस तरह की चीजें क्या संदेश दे रही हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।